सो यहाँ पर आपका डेटा सेव होता है टेम्पररी। क्या मतलब है इसका, ये देखिए, जैसे ही हमने x इजिकल टू 3 किया, ये यहाँ सेव हो गया। आर कंसोल में आपको इन्वायरमेंट दिखेगा नहीं, आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, वो बात अलग है। अब देखिए हमारे आर कीवर्ड में इन्वायरमेंट कहाँ था, ये देखिए इन्वायरमेंट, तो ये x की वैल्यू दे रहा है, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे कहते हैं y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2, वहाँ पे y जनरेट हो गया, ध्यान से देखिए इधर, ठीक है। अभी हम स्टूडियो पे काम कर रहे हैं, कंसोल कीवर्ड में भी वही चीज़ें होती हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू 2। सो नाउ दिस इज एन एनवायरनमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको बताऊंगा अभी बाद में, ठीक है। और कि इंपॉर्टेंट क्यों है, तो ये हो गया एनवायरनमेंट। फाइल्स क्या है, ये जो करंट डायरेक्टरी है आपकी, करंट वर्किंग डायरेक्टरी। नाउ व्हाट इज वर्किंग डायरेक्टरी, करंट वर्किंग डायरेक्टरी, फाइल्स ऑफ करंट वर्किंग डायरेक्टरी। देखिए यहां पर आएंगे आप, ये तो देखिए इसमें होता बहुत कुछ है, लेकिन अभी हम फाइल्स की बात कर रहे हैं, इसमें प्लॉट्स भी आते, सब कुछ आता है। व्हाट इज अ करंट वर्किंग डायरेक्टरी, करंट वर्किंग डायरेक्टरी इज द पाथ वेयर इट विल स्टोर और रीड फ्रॉम। जैसे अभी मैं यहां पे करता हूं गेट wd, तो गेट द वर्किंग डायरेक्टरी पाथ। ये लिनक्स है तो इसमें वो नहीं है, ये सेम कमांड हर जगह काम करती हैं। तो यहाँ पर व्हेन वी यूज गेट wt वी गेट दिस। देखा होगा बहुत बार, मैंने आपको अपने उसमें भी वो किया था, ठीक है। या तो आप पूरा वाई आई एम डूइंग दैट, अब देखिए गेट wd, अगर मैं ये कहता हूँ कि x इज इक्वल टू रीड डॉट CSV, एक मिनट, रीड डॉट CSV, ठीक है, स्कूल डॉट CSV। देखिए वो ये कह रहा है आपकी स्कूल डॉट CSV फाइल जो है स्लैश होम स्लैश हर्ष में नहीं है। अब देखिए जरा स्लैश होम स्लैश हर्ष अपना पाथ, ये देखिए स्लैश होम स्लैश हर्ष में कोई फाइल नहीं है ऐसी। फाइल क्या है, डेटा डॉट CSV। अब पहले आप डेटा डॉट CSV खोल के देख लें क्या डेटा है ये, ठीक है, कुछ डेटा है। सो अब हम कहते हैं नहीं भैया गलती से फाइल गलत हो गई, ये देखिए अब उसने रीड भी कर लिया, ओके, उसने रीड भी कर लिया। सो दिस इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट। अब मुझे कुछ राइट करना है, चलिए ये तो रीडिंग में तो आप कह सकते हैं कि भाई हम लोग कर बहुत कुछ कर सकते हैं कि हम लोग जहाँ से कॉपी करना है वहाँ डालेंगे। मैंने वही कहा वर्किंग डायरेक्टरी में जब आप रीड कर रहे हैं ऐसे, उसमें क्या होता है पार्ट डालना, या तो फिर आप पार्ट डालिए पूरा यहाँ पर स्लैश होम स्लैश हर्ष, वो आपको पता होगा, हम उसमें इतना नहीं जाएंगे। अब देखिए जैसे मैं कहना चाहता हूँ इसी डेटा डॉट CSV को मैंने कुछ x में कुछ किया, ठीक है, मैंने कहा x डैश न्यू इज इक्वल टू x डॉलर दिस प्लस 1। अब ध्यान से देखिए, अब जो है x में वेरिएबल्स बढ़ गए 4। अब मैं चाहता हूं कि मैं इस एक्सेल फाइल को यूज करूं, तो हम कहेंगे राइट डॉट CSV, किसको लिखेंगे, राइट डॉट CSV को, x न्यू डेटा। आप डेटा फाइल भी नाम दे सकते हैं, लेकिन न्यू डॉट CSV, न्यू CSV लिख देते हैं, ठीक है, और एंटर मार देते हैं। अब ये कमांड एग्जीक्यूट हो गई, इसका क्या मतलब है, हमारी एक्सेल फाइल कहीं सेव हो गई है, ये देखिए न्यू डॉट CSV, और इसमें मैंने जो कमांड डाली थी, ये देखिए हमने कमांड डाली थी ना, एक नया कॉलम क्रिएट करो, ये एक नया कॉलम क्रिएट हुआ है, ये देख रहे हैं एक्स न्यू, ये कॉलम का नाम है। पहले से 3 कॉलम थे, हमने कॉलम का नाम दिया जिसमें हमने इसको प्लस किया था 1 + 2 2 + 1 1 + 2 2 + 3,
सो ये हुआ हमारा कमांड राइटिंग का काम. सो दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि एक्सेल खोलने की जरूरत ही नहीं है, सारा काम यहीं से हो जाएगा कमांड लाइन से ही. इनफैक्ट इतने एक्सपर्ट लोग होते हैं कि वो कंसोल से ही सारा काम कर लेते हैं. मैं ये नहीं कह रहा आप करें, बट इफ़ यू आर लाइकिंग इट, सारा काम कंसोल से हो जाता है. ओके, तो ये हो गया आपका फाइल और वर्किंग डायरेक्टरी. गेट WD और गेट WD से मिलती है, और अगर चेंज करना है टू फाइंड करंट वर्किंग डायरेक्टरी एंड टू सेट वर्किंग डायरेक्टरी वी हैव सेट WD. देखिए सेट WT करते हैं या फिर यहाँ पर देखिए चूज डायरेक्टरी. अब मैं चाहता हूँ मैं यहाँ से काम करूँ म्यूज़िक से, लेट्स पुट इट दैट वे, और इससे काम करूँ. यहाँ पर जाके हमने कुछ आपकी फाइल्स बनाई हैं, स्वयं मार्कडाउन. ओके, चूज. ठीक है, अब देखिए सेट WD कमांड अपने आप आ गई. या वही है GUI का मतलब है अल्टीमेटली कमांड लाइन पे कुछ कमांड तो जानी ही जानी है. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. द कमांड लाइन हैज टू गेट सम कमांड्स. GUI में आप कोई बटन दबाएं, जब तक कमांड लाइन में काम नहीं होगा कस्क नहीं होगा. सो देखिए सेट WD. अब मैं इसको देखिए, अब मैं आपकी फिर से फाइल लिखूंगा ना, ये देखिए अभी इस फाइल को अभी हम खोल लेते हैं फोल्डर को. इस फोल्डर में ये देखिए यहाँ पर कोई फाइल है new.csv. एन से देखिए OOOLM नो ना, ओ के पहले एनोवा है, न्यू नहीं है. अब मैं जब सेव करूँगा सेम कमांड, ये देखिए अब देखिए आ गए new.csv और वही फाइल. देखिए खट खट फटाक से आप कॉपी करके ड्रैग करेंगे. हमने फटाक से पाथ चेंज किया, मतलब ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि बहुत वो है, एवरीथिंग हैज़ अ वो, ठीक है. इसको हम डिलीट कर देते हैं, वो टू ट्रैश. ओके, सो इन दिस वे दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस वी हैव गॉट. नाउ व्हाट इज दिस, ये जो सोर्स है ये क्या है. देखिए यहाँ पर सारे कोड लिखे जाते हैं. मतलब आप ध्यान से देखिए, ये जैसे मैंने एक बार इम्प्लीमेंट किया था, ये मेरा खुद का कोड है. ये क्या है, व्हाट इज़ अ कोड. कोड इज़ अ सेट ऑफ कमांड्स. देखिए मेरे को ये सारी लाइब्रेरी पढ़नी है, तो एक तो है बार बार कॉपी करूं, बार बार कॉपी करूं. जितनी बार कॉपी करूंगा उतनी बार लिखूंगा क्या. देखिए मैंने वो किया आपकी सहूलियत के लिए, नॉट अ प्रॉब्लम, बट व्हेन वी वर्क मल्टीपल टाइम्स ऑन सेम थिंग वी डोंट डू दैट. ठीक है, तो यहाँ तक देखिए ये सारी जो फाइल्स हैं, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो मैंने सेव कर ली हैं. मतलब कोई मुझसे कल पूछता है कि आपने टी टेस्ट किया, कैसे देखो कैसे किया, तो मैं उसको क्या बोलूँगा, मैंने ये बटन दबाया, फिर ये बटन दबाया, फिर ये बटन दबाया, फिर ये बटन दबाया, फिर ये बटन दबाया, ऐसे ही करूँगा. दूसरा है आई विल गिव देम द सेट ऑफ कमांड्स विच आई हैव एक्चुअली एग्जीक्यूटेड. तो दीज आर द कमांड्स विच आई हैव एक्चुअली एग्जीक्यूटेड. अभी मैं अपने स्केल पे काम नहीं कर रहे हैं हम लोग, वी कैन नेग्लेक्ट इट राइट नाउ, दो वी कैन ट्राई डूइंग इट लेटर. ठीक है, सो ये क्या है, ध्यान से देखिए, ये सब मैं अल्टीमेटली रिग्रेशन कर रहा हूँ. ठीक है, तो बार बार मैं रिग्रेशन, जब भी एक्सेल फाइल खोलेंगे नया बटन दबाएंगे क्या है रिग्रेशन करने के लिए, कि पुराना रिग्रेशन में क्या रेट है फिर से करना पड़ेगा. नहीं, इसको एग्जीक्यूट किया, रिग्रेशन हो गया. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड अ सोर्स फ्लेयर. यहाँ पर आप लिखते हैं, सोर्स में आप यू राइट टू सेव और एडिट but not to execute. Execution happens in here. Execution happens in console. Okay? ये समझ में आया आपको? सोर्स में एग्जीक्यूशन नहीं होगा, सोर्स में सिर्फ लिखा जाएगा. ठीक है, जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूं, एक इसको हम बंद नहीं करते हैं, आप एक नई फाइल खोलते हैं. ठीक है, न्यू फाइल आर स्क्रिप्ट. अब देखिए यहां पे थोड़ा और न्यू, ये हमारे कीवर्ड में भी था, कीवर्ड में कम ऑप्शन थे. अब देखिए वहां पर भी था फाइल ओपन बाय टाइप.
ठीक है, ये देखिए यहाँ बस 2 टाइप थे। ओके, कीवर्ड इज़ वेरी लिमिटेड विच इज़ नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज उसका काम वही है ना, स्टार्टिंग तरह इसने से फिर बेस सीखेंगे। तो डेटा टेस्ट स्क्रिप्ट फाइल, ठीक है, आउटपुट डॉक्यूमेंट अभी इसमें है, जबकि असली आर जो है उसकी कमांड इतनी है, इतना कुछ वो कर सकता है। क्या क्या कर सकता है वो, HTML फाइल भी खोल सकता है, CSS फाइल भी खोल सकता है, आपका पाइथन फाइल स्क्रिप्ट भी खोल सकता है, HTML डॉक्यूमेंट XYZ, मैं उसमें नहीं जाऊँगा, ज़्यादा गुणगान नहीं करूँगा। सो आर स्क्रिप्ट इज़ द बेसिक थिंग। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू 5, ठीक है, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू x प्लस 2, y, ठीक है, y इज इक्वल टू x बाय 2, z इज इक्वल टू 3x प्लस y, ठीक है। अब इसको हम पहले सेव कर देते हैं। ये हमारे इंस्ट्रक्शन हैं जो बार बार हम हाउ टू कैलकुलेट, सपोज वी हैव टू कैलकुलेट z, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे सेव। अभी देखिए सेव कहाँ होगा, ये पाथ आ रहा है, तो इसको हम कर लेते हैं टेस्ट स्क्रिप्ट डॉट आर, नाम दिया इसका। अब देखिए यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। और ख़ास बात ये है इन स्क्रिप्ट फाइल्स की, ये अगर आपके पास मान लीजिए आर स्टूडियो नहीं है आपके कंप्यूटर पे, आप कुछ मत करिए, आप इनको ओपन विद ये जो आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नोटपैड, ये नोटपैड एडिटर है। नोटपैड एडिटर आपने देखे होंगे, टेक्स्ट होता है जो नोटपैड टेक्स्ट, वो सब किसी से भी खोल लीजिए। देखिए जी एडिट, ये बेसिक कमांड खुल जाएगा, यहाँ पे चेंज करके भी सेव कर लीजिए। या फिर आपने कंप्यूटर उसमें खोला है तो आर फाइल आपको कहीं से मिल गई, आर फाइल आपने कंप्यूटर उसमें डाल दी क्लाउड में, और क्लाउड में चल गया, ठीक है। सो देयरफॉर आर स्क्रिप्ट इज दिस। अब देखिए, अब आइगली x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 2, ये ओके 3x नहीं होगा, 3 स्टार x होगा, सॉरी, ठीक है। z ये सब आ गया। अब मान लीजिए हमने हमारा कंप्यूटर कर दिया बंद, अब हम फिर से काम करना चाहते हैं, तो हम आर स्टूडियो की बजाय डायरेक्टली यहाँ पर जाएंगे, टेस्ट स्क्रिप्ट ओपन विद आर स्टूडियो, आर कीवर्ड से भी खुल जाएगी। अब एक तो ये है कि हम लाइन बाय लाइन एंटर कर दे, कंट्रोल एंटर, कंट्रोल प्लस एंटर एग्जीक्यूट द करंट और सिलेक्टेड लाइन्स, ठीक है। और ये आप लोग देखेंगे वो लोग करते हैं ऐसे प्रोग्रामिंग में, आपको पता भी लगेगा, ठीक है। अब एक तरीका और है, मैं अभी कंसोल में जाऊं, मैं लिखूं भैया सोर्स टेस्ट अंडरस्कोर स्क्रिप्ट डॉट आर। अभी देखिए इन्वायरमेंट में कुछ भी नहीं है, देखिए आ गया। मैंने एक भी कमांड एग्जीक्यूट नहीं करी, वो डॉट कैपिटल और स्मॉल आर की गलती हो जाती है कभी कभी। सो दैट इज द एडवांटेज। अब मान लीजिए 100 इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जैसे ये है कॉलम 1 से कॉलम 2 किया, फिर कॉलम 2 से कॉलम 3 का ऑपरेशन किया, फिर उसको डिवाइड किया, फिर उसको अंडर स्टोर किया, ठीक है। फिर स्टोर करने के बाद उसको आपने कहीं पे और कुछ प्रोसेसिंग करी, उसमें कुछ स्टैट्स लगाया, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था पहले की क्लासेस में कि एक कोड था, मैंने इनपुट डेटा लिया और बस कोड चलाया और मेरी फाइल आ गई। ओके, सो दैट इज पॉसिबल। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक फाइल खोली, एक स्क्रिप्ट चलाई, ये सेट ऑफ कमांड्स, और अल्टीमेट डेटा सेव, तो मेरी फाइल सेव हो गई। ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड। सो ये होता है स्क्रिप्ट। ओके, तो यहां पर हम लिखते हैं, तो ये हो गए आपके 4 मोटा मोटा कॉलम्स, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे, इधर मैंने आपको जो बताया था
कि पेन लेआउट है, इसको आप खेल सकते हैं। आप कहेंगे कि नहीं भैया हमको कंसोल इधर चाहिए, सोर्स इधर चाहिए, ठीक है, हम कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं, आप समझ रहे हैं, तो ये सब आप कर सकते हैं, खेला खाली इसके साथ। आर की खासियत ये है अपने हिसाब से, नहीं हमको जो कोड कंसोल है, कंसोल भी इधर चाहिए, इधर कंसोल चाहिए, तो फाइल इधर आ जाएंगी। देखिए ये देखिए कंसोल इधर आ गया। दैट इज अ डिस्प्ले इशू वन, आई एम जस्ट नॉट सेइंग इट्स अ वेरी बिग फीचर। ओके, नाउ कमिंग टू वर्क स्पेस। सो ये जो वैल्यूज हैं, कभी कभी प्रोसेसिंग में 15-20 दिन लग जाते हैं, 15-20 मिनट लग जाते हैं। आप कहेंगे नहीं सर ऐसा नहीं होता, नहीं होता है, मैंने किया है ना। इफ़ आई से कि पहला x निकालो, ये होता है जब आपका डेटा पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं। वी विल सी दैट, वी विल नॉट डू इट टुडे राइट नाउ। सब हम अपना जो डेटा है वो सेव कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये देखिए, ये जो है ये वर्क स्पेस है, ठीक है। अब ये डेटा मुझे किसी को भेजना है कि भाई मैंने ये कैलकुलेशन करी और मेरा आउटपुट ये निकला। तो यहाँ पर हमारा z आउटपुट है और x और वो है, तो इस टाइम तो कोड छोटा था तो जल्दी हो गया, लेकिन अगर x को रीड करने में टाइम लग रहा है, जैसे x आप इंटरनेट से पढ़ रहे हैं, y भी इंटरनेट से पढ़ रहे हैं, और उसको फिर स्टोर कर रहे हैं, फिर प्रोसेसिंग कर रहे हैं, फिर उसको z में बना रहे हैं, और फिर z में उसको लोड कर रहे हैं, तो ये टाइम बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कहेंगे एक मिनट, आप कहेंगे हाँ यहाँ जाएंगे सेव वर्क स्पेस एज। अब आप अपने वर्क स्पेस का नाम दे सकते हैं, ये देखिए टेस्ट, ओके, हमने ये किया, अब ये सेव हो गया। अब मान लीजिए ये मैंने किसी को भेजा, उसके पास आर स्टूडियो नहीं है, चलो आर स्टूडियो क्या कुछ और है, आर कीवर्ड है, ठीक है। अब देखिए आर कीवर्ड में यहाँ पर कुछ और वैल्यूज है। अब हम क्या कहेंगे, फाइल, दिस इज द कमांड, हाँ सेव डेटा सेट, एक मिनट, हाँ इसको बंद ही कर देता हूँ, फिर आपको फिर से सिखाते हैं। डोंट सेव। अब ये देखिए, ये पूछेगा कि सब सेव करना है कि नहीं करना है। अब इसको, ये हमारा जो डेटा सेव हुआ है, ये देखिए यहाँ पर हुआ है सेव, किस नाम से, हाँ ये देखिए टेस्ट डॉट आर डेटा। तो अब ये देखिए ये ओपन विद आर कीवर्ड हो जाएगा, ये देखिए XYZ तीनों आ गए, और ठीक है, जो पहले वाला XYZ था वो ऊपर हो गया। अब इसको हम देखते हैं, व्हाट इज X, व्हाट इज Z, 24.5। सो दिस इज द एडवांटेज, ठीक है। देखिए अब इसके पास कंसोल है तो उसमें कमांड होती है रीड डॉट टेस्ट डेटा, वो देखिए कमांड्स का है। अगर आपको प्रॉब्लम है कि भाई क्या इतनी कमांड्स है, तो कुछ नहीं, चैट GPT पे जाइए, लिखिए हाउ टू रीड फ्रॉम कंसोल। आई एम जस्ट सेइंग, मेरे को याद था थोड़ा बहुत, अगर भूल जाते कभी कभी हम लिख लेते हैं, ऐसे याद होगा। अभी मैंने सोर्स वाली कमांड पूछी थी एक बार, हाउ टू रीड सेव्ड वर्क स्पेस ऑफ आर, ठीक है। ये देखिए लोड, लोड वॉज द वर्ड, मैं वो, आई एम सॉरी आई फॉरगॉट दैट वर्ड, बिकॉज मुझे वो वाला वर्ड याद था, हाउ टू इम्पोर्ट इट, नो प्रॉब्लम। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ वर्क स्पेस। सो वर्क स्पेस कैन बी सेव्ड एंड दिस इज व्हाट वी डू, दिस इज व्हाट वी डज ना। जब भी आप इसको बंद करती है, देखिए ये देख रहे हैं आप, ये सारे माई रिसेंट वर्क स्पेस, आप जब भी इसको बंद करते हैं, ये क्या बोलता है, फॉलोइंग आइटम्स हैव बीन मॉडिफाइड, डू यू वांट टू क्लोज। तो आपने जो मॉडिफिकेशन करी हैं उस फाइल में वो करना चाहते हैं कि नहीं, और सिर्फ 3 वेरिएबल नहीं, 1000 वेरिएबल भी वर्क स्पेस में अगर होंगे तो भी काम चलेगा। ये देखिए यहाँ पर आपका साइज देखिए 2.7 KB, अगर ये तो तीन वेरिएबल है, सब में छोटी छोटी वैल्यूज़ हैं, हर एक वेरिएबल में 1000 फाइल्स वो हों तो भी हम सेव कर सकते हैं। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ वर्क स्पेस, ओके। तो ये हमारा आर स्टूडियो का एडवांटेज है। हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं,
इसमें और भी चीज़ें आपको मैं थोड़ी दिखा देता हूँ। अब आर स्टूडियो खोलते हैं। ये सब चीज़ें होती हैं इसमें यहाँ पर कि आप टैब्स बना सकते हैं। नॉर्मल सॉफ्टवेयर है, शो प्रेजेंटेशन, शो इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ऐसे करके आप बहुत चीज़ें कर सकते हैं। एडिट, फाइंड नेक्स्ट, मतलब इसमें कुछ ढूंढना ऐसे होता है ना हमारा उसमें कंसोल में। इफ़ आई वांट टू फाइंड दिस वर्ड, जैसे ENG, तो मैं कंट्रोल F यहाँ लिख दूंगा और ENG लिख दूंगा, जैसे पता लग गया, ठीक है। अब ये देखिए सब होता है इसमें, ओके। ये देखिए, ओके, प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ये सारी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें मैंने भी यूज़ नहीं करी हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसमें आप जरा आइए यहाँ पर, ये देखिएगा प्लॉट्स, व्यू। तो कभी कभी आपने देखा होगा हम प्लॉट क्रिएट करते थे, तो वो प्लॉट यहाँ पर दिखेगा, मतलब आपने जहाँ पे फाइल्स रखा है, आपने यहाँ रखा था, यहाँ रखा था, दैट इज एंड मटेरियल थिंग, ठीक है, वो होगा। अब ये देखिए इंपोर्ट डेटा सेट, ये देख रहे हैं आप, फ्रॉम SAS। सो इसे डेटा सेट कहते हैं। डेटा सेट जनरली इज नॉट एक्सेल फाइल, इट्स नॉट जस्ट एक्सेल फाइल, इट कुड बी मच मोर देन दैट, ओके। और ये हिस्ट्री हमारी कमांड्स की, ये सब मैंने यूज़ किया है, ठीक है। सो विद दैट आई एंड दिस सेशन एंड आई विल लाइक टू से टू यू कि नाउ वी विल गो मोर इन डेप्थ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।